हार मानना मत सीखो, बदलो सोच, बदलो जिंदगी। क्या आपने कभी रेलवे स्टेशन के कोने में बैठे एक मोची के बेटे को देखा है, जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना पल रहा हो? यह कहानी है आयुष की, मुंबई के एक छोटे से झुग्गी बस्ती में रहने वाले एक गरीब लेकिन जिद्दी लड़के की, जिसने हालातों को नहीं, अपनी सोच को बदलना चुना। साधारण शुरुआत। आयुष का बचपन मुंबई के दादर स्टेशन के पास बीता। उसका पिता दिन भर स्टेशन पर लोगों के जूते पॉलिश करता था और मां घरेलू काम करके परिवार चलाने में मदद करती थी। घर एक झोपड़ी थी जिसमें टपकती छत, टूटी घाट और एक अदद बल्ब था। पर एक चीज थी जो सबसे कीमती थी, आयुष का सपना। वो जब भी स्टेशन पर पिता के पास बैठता, ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को सूट बूट में देखता और सोचता, क्या मैं कभी इन लोगों जैसा बन पाऊंगा? स्कूल का खर्च मुश्किल से निकलता था। कई बार उसे खाली पेट स्कूल जाना पड़ता, लेकिन पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी और मेहनत कम नहीं हुई। हर क्लास में वह टॉप करता। उसका सपना था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। बुलावा बदलाव का। 10वीं कक्षा के बाद आयुष ने यूट्यूब पर कोडिंग की वीडियो देखनी शुरू की। एक पुराना स्मार्टफोन जो उसके पिता को किसी ने दे दिया था, उसका स्कूल बन गया। वो बोलता, जिसके पास सपने होते हैं वो रास्ते ढूंढ ही लेता है। लेकिन जब उसने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी की बात की, मोहल्ले वालों ने हंसते हुए कहा, ज्यादा बड़ा मत सोच, मोची का बेटा है, मोची ही बनेगा। उसकी दुनिया वहीं रुक सकती थी अगर वह मान लेता। पर उस दिन आयुष ने खुद से वादा किया, मैं सोच बदलूंगा और अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। पहली असफलता, पर नहीं टूटा हौसला। आयुष ने खुद से पढ़ाई करके इंजीनियरिंग की एंट्रेंस परीक्षा दी। पहली बार में असफल हो गया। लोगों ने कहा, अब समझ आ गया, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। पर उसकी मां ने सिर्फ इतना कहा, गिरो मत बेटे, गिरकर उठने वाले ही उड़ना सीखते हैं। आयुष ने 1 साल और मेहनत की। दिन रात किताबों में डूबा रहा, स्टेशन पर पॉलिश करता रहा, लेकिन रात को कोडिंग सीखता रहा। और आखिरकार दूसरी बार में उसने देश के एक टॉप कॉलेज में दाखिला पा लिया। चुनौतियां बनी सीढ़ियां। कॉलेज में कदम रखते ही नई मुश्किलें सामने थीं। फीस भरने के लिए स्कॉलरशिप मिली, लेकिन रहने और खाने का खर्च कैसे चले? उसने कॉलेज कैंटीन में काम करना शुरू किया। कभी कभी कैंपस की साफ सफाई भी करता। जहां बाकी छात्र बड़े बड़े लैपटॉप लेकर क्लास में आते थे, आयुष किताबों में नोट्स उतारता और रात में लैब में एक्स्ट्रा घंटे काम करता। एक बार एक सीनियर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तू इस कॉलेज में कैसे आ गया यार? आयुष ने मुस्कुराकर कहा, मैं चला आया, लेकिन अब यहीं रहूंगा और एक दिन तुम सबको अपना नाम याद करवाऊंगा। परिवर्तन की घड़ी। कॉलेज के तीसरे साल में आयुष ने एक ऐप डेवलप किया जो गरीब बच्चों को मुफ्त में टेक एजुकेशन देता था। शुरू में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एक प्रोफेसर ने उसमें संभावनाएं देखी और उसे एक स्टार्टअप प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहा। वहां उसका आइडिया इतना सराहा गया कि उसे फंडिंग मिली। उसके ऐप ने धीरे धीरे हजारों छात्रों तक पहुंच बनाई और आयुष वो अब सिर्फ मोची का बेटा नहीं था, वह एड्यूकोड का फाउंडर बन चुका था। वापसी अपने शहर में। कॉलेज खत्म होने के बाद आयुष ने एक बड़ी टेक कंपनी की नौकरी ठुकरा दी और पूरी तरह अपनी ऐप पर काम करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी स्टार्टअप को निवेश मिलने लगा और उसने अपनी टीम बनाई। अब जब वो दादर स्टेशन लौटा तो लोगों की नजरें बदल चुकी थी। वही लोग जो कभी कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, अब कहते थे तूने तो कमाल कर दिया बेटा। उसने अपने मोहल्ले में एक फ्री डिजिटल लर्निंग सेंटर खोला, जहां झुग्गी बस्ती के बच्चों को मुफ्त लैपटॉप, इंटरनेट और कोडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। अंत नहीं, नई शुरुआत। आज आयुष देश भर में टेक फॉर ऑल अभियान चला रहा है। वह कहता है, मैंने गरीबी को देखा है, लेकिन उसे अपनी सोच पर हावी नहीं होने दिया। मैंने हार खाई है, पर कभी हार मानी नहीं। अगर मैं बदल सकता हूं तो कोई भी बदल सकता है, बस सोच बदलनी चाहिए।